रैली बीजेपी नेताओं पर भारी पड़ गई है। आक्रोश रैली में जमकर बवाल हुआ। पत्थरबाजी और हंगामे के बाद पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का प्रयोग किया। उग्र प्रदर्शन के बाद अब रांची के लालपुर थाने में बीजेपी के 3 पूर्व मुख्यमंत्री समेत 51 नामजद और 12,000 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है और इस पर सूबे की राजनीति गरमाई हुई है। रिपोर्ट देखिए। रैली में बवाल, बीजेपी नेताओं पर एफआईआर। पुलिस का एक्शन, बीजेपी को टेंशन। देखिए, ऐसी फर्जी सरकार के फर्जी मुकदमों से हम राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ता नहीं डरते। झारखंड में रैली निकालना पड़ा भारी। रैली में हुए इसी बवाल की वजह से पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। 3 पूर्व सीएम समेत बीजेपी के 51 नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। 12,000 अज्ञात पर भी केस दर्ज किया गया, जिसके बाद तो सियासी बवाल मचा है। देखिए, ऐसी फर्जी सरकार के फर्जी मुकदमों से हम राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ता नहीं डरते। पहले इन्होंने युवा जो आक्रोश रैली थी, निहत्थे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे युवाओं और कार्यकर्ताओं पर लाठियां चटकाई, जहरीले टीयर गैस के गोले बरसाए, वाटर कैनन चलाया, रबर बुलेट चलाया, लेकिन हमारे कार्यकर्ता विचलित नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उत्पात मचाया, रांची की सड़कों पर गुंडागर्दी की, और उन्होंने पिछली बार जब वो अपने घरों से निकल करके सड़कों पर उतरे थे तो उन्होंने शराब की बोतलों से पुलिसकर्मियों पर हमला किया था। बीजेपी ने महागठबंधन सरकार को गिरफ्तारी की चुनौती दी है, तो महागठबंधन बीजेपी की रैली में हुई हिंसा को लेकर सवाल पूछ रहा है। नौजवान इनसे अपना हक और हुकूक मांगने के लिए आता है तो टीयर गैस से सामना करना पड़ता है, लाठी चार्ज से सामना करना पड़ता है। लाठियों की बौछार, आंसू गैस से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और झारखंड के 3.5 करोड़ जनता डरने वाले नहीं है। बाबूलाल मरांडी जी को पूछिएगा उसमें कौन युवा था वहाँ पे। दूसरी बात ये है, एफआईआर क्यों नहीं होगा? ये लोग कानून को अपने हाथों में लेने का जो प्रयास करते हैं, ईटा फेंका गया है पुलिस कर्मियों में, तो पुलिस तो अपना काम करेगी, लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करेगी। दरअसल जिस तरह से रैली में हिंसा हुई और फिर उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया, इसे लेकर झारखंड के सियासी गलियारे में किचकिच होनी है और हो भी रही है। संभव है चुनाव तक इसे जिंदा भी रखा जाएगा। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने आक्रोश रैली में हुए बवाल को लेकर बीजेपी नेताओं पर हुई एफआईआर पर सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मेरी कोई आपत्ति नहीं है, झारखंड के युवाओं को अपने अधिकार के लिए जेल जाना होगा तो वो जाएंगे। हमारे युवा जेल जाने से डरते नहीं हैं, लेकिन अज्ञात लोगों पर एफआईआर क्यों हुई? ये ब्लैकमेलिंग का तरीका है। रणधीर सिंह तो रांची में थे भी नहीं, फिर उन पर केस क्यों हुआ? उन्होंने डीजीपी को लेकर भी सवाल उठाए हैं। झारखंड में डिक्टेटरशिप चल रही है, ये कहा है हिमंता बिस्वा शर्मा ने। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ इसका युवा आक्रोश रैली का नाम, रैली में अंश लेने का कारण हमारे 55 कार्यकर्ता 52 कार्यकर्ता का ऊपर एफआईआर लॉस किया जाते हैं। कोई आपत्ति नहीं है। बाबूलाल मरांडी जी, संजय सेठ, अर्जुन मुंडा, भानु प्रताप शाही, अमर बावरी, आदित्य साहू, दीपक प्रकाश, अभयकांत प्रसाद, प्रदीप वर्मा, विद्युत बरन महातो, मनीष जायसवाल, नीलकंठ सिंह मुंडा, मीरा यादव, सबका ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। मेरा कोई आपत्ति नहीं है। झारखंड का युवाओं का अधिकार के लिए हमारे लोग जेल जाना है, जेल भी जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा काम क्या किया?
12,000 अज्ञात लोगों का खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दिया गया। मैं झारखंड का डीजीपी महोदय को बोलना चाहूंगा, भाई इतना सुपला सापली मत करो, एक लिमिट क्रॉस मत करो। हम तो ये एफआईआर को लेके हम झारखंड का डीजीपी महोदय को बाद में कानून सिखा दूंगा, भाई कानून ऐसे लिखा जाता है। देश में तभी ऐसे होते हैं जब एक डीजीपी यहां में चल रहा था, यूपीएससी से सिलेक्टेड डीजीपी, रात आप खाली कीजिए, इंचार्ज डीजीपी को लेके आइए, मतलब आपके लिए वही काम करेगा। मैं चुनाव आयोग को एडवांस रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा डीजीपी नहीं चल सकते। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों ने इस सरकार के उन तमाम झूठे वायदों, वो कमिटमेंट का ध्यान इस सरकार को कराया, और जब भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों ने जब जिद की कि भाई आपको इनका जवाब देना होगा, तो उन लोगों ने, सरकार ने 18 विधायकों को निलंबित करवाने का काम किया। और आपने देखा होगा 23 अगस्त को ऐतिहासिक युवाओं के जनाक्रोश रैली के माध्यम से पूरे राज्य के युवा चीख कर पुकार रहे हैं और अपने उस